हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का, आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ठीक है, 9th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कौन सा हमारा? इंडिया, साइज एंड लोकेशन। देखो बेटा, ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जिस देश में रहते हो उसकी लोकेशन आपको ग्लोबल, पूरे ग्लोब में पता होना चाहिए कहाँ होती है। ठीक है, तो चलो इसी में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको ये पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ग्लोब के टर्म पे देखो। आप देखो, हम जानते हैं कि अर्थ इज नॉट अ प्रॉपर शेप ऑफ सर्कल। अर्थ इज नॉट इन प्रॉपर शेप ऑफ सर्कल। मैं इसे सर्कल नहीं कहूंगा, है ना, एक प्रॉपर सर्कल में नहीं है अर्थ। ठीक है, अर्थ इज ना ओवल शेप। अर्थ इज ना ओवल शेप। सो लेट्स सी, ओवल शेप होने के कारण क्या होता है। ठीक है भाई, ओवल शेप देखो, एक तो होता है प्रॉपर सर्कल। ठीक है, अगर प्रॉपर सर्कल होता है तो ये जो, अगर मान लीजिए यहां से एक लाइन पास करो और यहां से लाइन पास करो, और भाई एक सर्कल का क्या होता है, रेडियस और डायमीटर। तो मतलब ये जो d है और ये d2 है, ये मतलब d1 इज इक्वल टू d2 होना चाहिए, है ना। मतलब एक प्रॉपर सर्कल में यही बात होगी। मतलब आप लैटिट्यूड ले लो, ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन अर्थ इस शेप में नहीं है। अर्थ इस शेप में नहीं है, प्रॉपर सर्कल में नहीं है। मतलब जहां d1 इज इक्वल टू d2 नहीं है। क्यों? क्यों देखो, आप क्यों नहीं है, वो तो एक प्लेनेट है, प्लेनेट का कोई भी शेप हो सकता है। दैट इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई d1 बड़ा है या d2 बड़ा है। अर्थ में d2 बड़ा है, सो आई कैन से इज दैट d2 इज ग्रेटर देन d1। d2 इज ग्रेटर देन, मतलब कि जो ये खड़ी लाइन है जो आप देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इस लेटी हुई लाइन से जो एकदम हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये वर्टिकल हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम ले लेते हैं d2 या इसको लेते हैं हम d1। तो d2 इज ग्रेटर देन d1। ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ओवल शेप में है कैसे, क्योंकि हमें पता है कि d2 इज ग्रेटर देन d1। चलो ये पहली बात होगी। अब देखो, मैं बात कर रहा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, है ना। तो बेटा जितनी भी हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल हम जानते हैं जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं इसको, है ना, इक्वेटर बोलते हैं। ये 0 डिग्री है 0 डिग्री। तो देखो ये इक्वेटर हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या बोलते हैं, लेटा हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल चीज है, हॉरिजॉन्टल है। तो लैटिट्यूड, भाई देखो मैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैसे याद करा जाए। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, मतलब लंबा, और वर्टिकल, ठीक है, स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया अपना लैटिट्यूड, और ये जितना भी ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूड। तो देखो, एक सर्कल को जिस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक सर्कल को डिवाइड किया जाता है, तो वैसे ही हम अर्थ को भी डिवाइड करते हैं इमेजिनरी लाइन से। किससे? इमेजिनरी लाइन से। मान लो बेटा, भाई ये सर्कल, इसी को देख लेते हैं। अगर मैं यहां से एक लाइन, यहां इसको सेंटर मान के, अगर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन इमेजिन करता हूं ऐसे करके, तो देखो ये हो गया हमारा 100, मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट, और 0 डिग्री भी कह सकते हो तुम लोग। तो यहां से जो भी एंगल बनाओगे, एंगल बना रहे हो, ठीक है, और इस एंगल पर थीटा पर आप एक लाइन और ड्रॉ कर देते हो, ऐसे ऐसे करके हर एक डिग्री पर, या हर डिग्री के छोटे से छोटे हिस्से पर एक लाइन आप ड्रॉ करते चले जाते हो हर डिग्री पर। तो ये जितनी भी लाइनें बनती हैं, ये जितनी भी लाइनें बनती हैं, ये क्या कहलाएंगी? लैटिट्यूड ही कहलाएंगी, क्योंकि ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली अब क्या होता है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड होती है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड होती है। लॉन्गिट्यूड भी सेंटर से ऐसे एक एंगल लिया सेंटर से, और एक लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जितनी भी होंगी, ये क्या होंगी? लॉन्गिट्यूड होंगी। ये क्या होंगी? लॉन्गिट्यूड होंगी। हाँ, बात ये है कि जब ये लॉन्गिट्यूड बनती है, भाई एक लाइन तो सीधी होती है, लेकिन जो बाकी की लॉन्गिट्यूड होती है वो थोड़ी सी कर्व शेप में होती है।
ऐसे, ठीक है। वो थोड़ी सी कर्व शेप में होती है, क्योंकि सर्कुलर ओवल शेप एक स्फीयर है हम जानते हैं, तो ये कर्व शेप में होंगी, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स लाइक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों D2 भाई क्यों ओवल शेप है, क्योंकि D2 इज ग्रेटर देन D1, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, ठीक है, इंडिया की लोकेशन की। तो देखो अगर ये एक ओवल है, चलो ये बात भी मैंने मान ली, हम नॉर्थ साउथ तो जानते ही हैं, ठीक है। आप नॉर्थ को ये बोलोगे नॉर्थ है, ये साउथ है, चलो अच्छी बात है, हम सीधी सी बात है, इसको हम नॉर्थ पोल भी बोलते हैं और इसको हम साउथ पोल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हम जितनी भी चीजें हैं जो इसके लेफ्ट राइट में है, ये जो हेमिस्फीयर को अगर हम ऐसे काटते हैं, वर्टिकली काटते हैं हेमिस्फीयर को, मतलब सॉरी स्फीयर को वर्टिकली काटेंगे, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी जगह होगी ये क्या होगी, ईस्टवर्ड होगी और ये वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। और अगर स्फीयर को हॉरिजॉन्टली काटते हो तो इस स्फीयर के जो हेमिस्फीयर ऊपर वाला बना वो हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जितना नीचे का हो गया वो क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या हो गया, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो हमारी जो लोकेशन है वो देखो बेटा, पूरे ग्लोब में हमारी लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहां पर हम प्योरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, ठीक है। दूसरा हम प्योरली ईस्ट साइड में आते हैं, ठीक है, हम किस में आते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं कंप्लीटली, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां पर भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा लोकेशन के बारे में, और इंडिया की एक्चुअल लोकेशन क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल लोकेशन में देखो बेटा, भारत का जो एक्चुअल लोकेशन है, यहाँ भी सॉरी, ठीक है, भारत की जो लोकेशन है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट में आती है। ईस्ट क्यों लगा हुआ है, मैं तो बता चुका हूं कि हम प्योरली ईस्टर्न साइड में आते हैं स्फीयर के, मतलब अर्थ के कंप्लीटली ईस्टर्न साइड में आते हैं, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट, और यहां से जो मैं यहाँ, ये तो हो गई हमारी नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ठीक है। अब मैं देने वाला हूं वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ टू 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। तो बेटा ये जो एक्सटेंशन है, जितनी भी ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई तकरीबन 2 घंटे की है। अगर आवर्स के मतलब लिया जाए तो मतलब भाई क्या है कि जब टाइम की, भाई देखो हम जानते हैं दुनिया में अलग अलग टाइम है ना, तो और ये भी जानते हैं उस वक्त जब ये टाइम वगैरह डिनोट हुए थे कि इस देश का ये टाइम रहेगा, इस देश का ये टाइम रहेगा, इस देश का ये टाइम रहेगा, ये टाइम कैसे डिनोट हुए, जब तक 0 डिग्री का पता ना चला हो, ठीक है। तो इस जो ये लाइन जो बनाई इमेजिनरी सोची गई, ठीक है, जो ये लाइन जो इमेजिनरी सोची गई, ये यूरोपियन कंट्रीज ने इसको डिसाइड किया, क्योंकि यूरोपियन कंट्री ही उस वक्त सबसे ज्यादा डेवलप्ड थी। क्या थी, डेवलप्ड थी, एंड दे डिसाइडेड themselves as a 0 डिग्री, ठीक है, बोला कि हम 0 डिग्री पर हैं और इसी को एक 0 डिग्री लाइन मानते हैं, ठीक है, और इसी को बोला गया लंदन टाइम्स, क्योंकि ये लंदन में हुआ था, ठीक है, लंदन टाइम भी बोला जाता है और मेरिडियन टाइम, मेरिडियन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के कंपैरिजन में जो जितना दूर होता है, मैंने बताया था ना, यहां से जितना भी डिग्री बनेगा, ठीक है, यहां से जितना भी डिग्री बनेगा, तो ऐसे करके एक लाइन बनती है, ठीक है, हर एंगल पे एक लाइन बनती है, उस लाइन को ही हमने यहां पर देखा। हमने कौन सी लाइन को चूज किया, हमने चूज किया 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत से गुजरती है, और वही हमारी क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये भारत से गुजरती है, और इसके कंपैरिजन में हम अपनी टाइम कैलकुलेशन रखते हैं, ठीक है, इसके कंपैरिजन में टाइम कैलकुलेशन रखते हैं, ठीक है।
वैसे आपको मैंने इसकी एक्सटेंशन बता दी है कि यहाँ से यहाँ कितनी है तकरीबन। अब देखो डिस्टेंस के मामले में भारत की डिस्टेंस वेस्ट टू ईस्ट कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और वैसे ही नॉर्थ टू साउथ है तकरीबन 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ये सारी चीजें अभी इनकी एक्सटेंशन समझ में आ चुकी होगी कि भारत की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है। ये कौन सी पोजीशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये कौन सी पोजीशन है, ये लैटिट्यूडनल है। मैं आपको बता चुका हूं, ये लैटिट्यूडनल मतलब हॉरिजॉन्टली और ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकली। चलो अब ये बात करते हैं कि भारत के आसपास अब और क्या क्या चीजें हैं। देखो हम यहाँ तो जानते हैं बे ऑफ बंगाल है ना, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना। अंडमान निकोबार देखो भाई, एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है मेनलैंड का। मेनलैंड एक तो मेनलैंड बोल दे, एक बोल दे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, खाली इंडिया बोल दे। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था बेटा इंदिरा कोल, सॉरी इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यहां था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट वाज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपना पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट था जो डूब गया था 2004 में, जो सुनामी आई थी भारत में, आप सबको याद होगा। ठीक है, तो वो पड़ता है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। कहां पड़ता है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। और यहां पर कन्याकुमारी हम जानते हैं, केप ऑफ कोमोरिन, ठीक है, तो यहां पर कन्याकुमारी अपना 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेशन ऑफ ओवरऑल इंडिया की आती है, जिसमें हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी। अगर लेकिन पूछ ले रहे हैं मेनलैंड, तो हम जानते हैं कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, है ना। तो ये हो गई हमारी लोकेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग। तो देखो अब और थोड़ी सी बातें याद रखना। हम भाई अब एक ये मेनलैंड है, ठीक है, इस मेनलैंड का टोटल एरिया कितना है, इस मेनलैंड का टोटल एरिया कितना है, तो इस मेनलैंड का टोटल एरिया बेटा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है टोटल एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के पास जितने भी आते हैं भाई, आइलैंड्स आते हैं, अंडमान निकोबार आता है, लक्षद्वीप आता है, सबको काउंट करके, सारा टोटल एरिया काउंट करके हमारा आता है 3.28 किलोमीटर टू 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना है वर्ल्ड का बेटा, ये 2.4% है भाई। वर्ल्ड में और भी तो लैंड्स है ना, तो वर्ल्ड में हमारी परसेंटेज कितनी है, हमारी है सिर्फ 2.4%। और इसको तुम अप्रोक्सली 2.5% भी, या 2.5 से, मैं कहूंगा कि 2.5% से भी कम है ना, ये तो 2.5% से भी कम है। और अब बातें करते हैं, देखो अब हम जानेंगे कि मेनलैंड हमारे, देखो 2 तरह की बाउंड्री होती है किसी भी देश की मोस्टली। ये मैं लैंडलॉक कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, लैंडलॉक कंट्रीज होती है कुछ, ठीक है। लैंडलॉक कंट्रीज उन्हें बोला जाता है जिनकी बाउंड्री किसी ना किसी देश से टच करती हो, किसी और देश से टच करे, ठीक है, और उनके आसपास कोई वाटर बॉडी ना लगती हो। कोई देश जिसके आसपास कोई वाटर बॉडी ना लगती हो, कोई इंटरनेशनल वाटर बॉडी ना हो, उसे हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां बात हो गई हमारी लैंडलॉक कंट्री की। अब भारत एक लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास देखो 3 ओपनिंग है, नीचे इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, है ना। वी आर सो कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू सी रूट्स। तो देखो भारत की 2 तरह की बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं क्या, एक तो लैंड बाउंड्रीज, हम जानते हैं आप पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, ये तिब्बत होता है, हम जानते हैं चाइना, फिर यहाँ पर म्यांमार, है ना, बांग्लादेश, बीच में बांग्लादेश है ना, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो ये देखो जितना भी है ये भाई हम किसी ना किसी देश से अटैच है थ्रू लैंड। यहाँ पर चाइना से अटैच है थ्रू लैंड, नेपाल से अटैच है थ्रू लैंड, भूटान से थ्रू लैंड, ठीक है, और यहाँ पर म्यांमार से थ्रू लैंड, और यहाँ पर बांग्लादेश से भी थ्रू लैंड, ठीक है। तो ये जितनी भी लैंड बाउंड्रीज है, ये एक बाउंड्री हो गई। और दूसरी बाउंड्री होती है हमारी कोस्टल बाउंड्रीज, ये कोस्टल बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, यहाँ पर कोस्टल बाउंड्रीज है।
ठीक है। तो भारत की दो तरह की बाउंड्री एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी? लैंड बाउंड्रीज एंड कोस्टल बाउंड्रीज। तो भारत की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की टोटल लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूं बेटा मैं। इसमें यहां से गुजरात से टच हुआ, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, अपना यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो भी है, फिर यहाँ पर अपना बिहार, ठीक है, बिहार, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर ये 7 सिस्टर स्टेट्स जितने भी हैं, ये टच जिन देशों से टच होते हैं, इन बाउंड्रीज को मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ, तब जाके मेरा क्या निकल रहा है? 15,200 किलोमीटर। ये टोटल लैंड बाउंड्री है भारत की, ठीक है। अब बात आती है थोड़ी टोटल कोस्टल एरियाज की, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, टोटल कोस्टल बाउंड्री। अगर मैं टोटल कोस्टल बाउंड्री की बात करता हूं ना, टोटल कोस्टल बाउंड्री की, तो देखो भाई यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ऑफ कोर्स ये आइलैंड्स तो हैं, लेकिन इनके भाई ये तो पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एरिया होगा इनका भी, है ना, इनकी भी तो बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी है, प्लस लक्षद्वीप आइलैंड्स की भी इंक्लूड कर रखी है, प्लस इंडिया की जितनी भी कोस्टल बाउंड्री है वो भी इंक्लूड कर रखी है। वो निकल के आती है बेटा 7,516 किलोमीटर। कितनी आती है बेटा? 7,516.6 किलोमीटर आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री क्या है, टोटल लैंड बाउंड्री क्या है, टोटल एरिया कितना है भारत का, ठीक है, हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। और हमारी लोकेशन क्या है, हमारी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, ठीक है, हम किस में आते हैं? हम प्योरली किस में आते हैं? नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट। हमको देखो, एक तो हम प्योरली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, अगर एक हेमिस्फीयर बनाया जाए, हम प्योरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आते हैं, ठीक है, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, तो हम यहीं पर नॉर्थ ईस्ट में ही आते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। फिर हम जितनी भी कंट्रियां हैं, देखो इनको सबको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, जितनी भी यहाँ पर ये ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, और जापान, ये जितनी भी है, ये सारी फिलिपाइन, ठीक है, बैंकॉक, सिंगापुर, ये जितनी भी कंट्रियां हैं, ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट कंट्रियों में ही गिनी जाती है। तो अभी हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। हालांकि हम और अच्छे से समझेंगे, फिर हम देखेंगे अगले टॉपिक में हम टाइम कैलकुलेशन देखेंगे। मैंने तुमको बताया होगा कि हमारी वेस्ट से लेके ईस्ट तक, हालांकि मैं बोल तो रहा हूँ ये वेस्ट है अपना, ये हमारे संदर्भ में वेस्ट है भाई। अगर मैं इंडिया के सेंटर में खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो मेरे लिए वेस्ट ये है और ये ईस्ट है, लेकिन अगर वर्ल्ड पोजीशन में बात करी जाए तो हम प्योरली ईस्ट में आते हैं वैसे तो, है ना, तो प्योरली ईस्ट में आते हैं। तो मैंने बताया था हमारी कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ये अगर तुम इन दोनों का माइनस करके निकालोगे तो हमारी जो एक्सटेंशन है, जो चौड़ाई है, देखी जाए तो वो तकरीबन 30 डिग्री की निकल के आती है। कितनी निकल के आती है? 30 डिग्री की, ठीक है। 30 डिग्री का फैलाव है भारत का, ठीक है, जो आप देखोगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम टाइम कैलकुलेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किस किस देश से हमारी कितनी बाउंड्री लगती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।